नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टैबलेट फॉर स्टडी अंडर 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपए से नीचे आने वाले कुछ एंड्रॉयड टैबलेट्स के नाम मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि मेरे ख्याल से और मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपके लिए बेस्ट होंगे अगर आप स्टडी के लिए टैबलेट खरीदना चाहते हो। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। 20,000 से नीचे के अगर आप टैबलेट खरीद रहे हो या 20,000 रुपए तक के टैबलेट आप खरीद रहे हो तो उनसे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं मान सकते कि वो टैबलेट सब कुछ करेगा। पढ़ाई के कुछ एक काम उसमें आप आराम से कर सकते हो, जैसे आप वीडियो देखना चाहते हो, ऑनलाइन क्लास देखना चाहते हो, आराम से देख सकते हो। उसके अलावा आप पीडीएफ रीड करना चाहते हो उन पे, वो भी आराम से कर सकते हो। कुछ टैबलेट इस रेंज में जो मैं बताऊंगा उन वो पेन भी सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे हाथ में पेन दिख रहा है, इस तरीके से आप उनके लिए एक स्टाइलस, एक्टिव स्टाइलस खरीद के और उससे आप अपने थोड़े बहुत नोट्स ले सकते हो या फिर पीडीएफ को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन उस पेन वाले ऑप्शन से आप इतना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि रियलिटी यही है, चाहे कोई कुछ भी बोले, कि जो 20,000 से नीचे के टैबलेट होते हैं उनमें इतना अच्छे पेन नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप पीडीएफ जब पढ़ते हो तो उसमें अंडरलाइन हाईलाइट करने में इसमें तो बढ़िया आपका वो काम दे देगा। पेन जो दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है पैसिव स्टाइलस जो कि सभी टैबलेट्स पे काम करता है, एक एक्टिव स्टाइलस आता है। अगर टैबलेट में उसका फीचर होता है तो ही वो उस पर काम करता है, अदरवाइज वो उस पर काम नहीं करता। तो मैं आज की जो वीडियो उसमें बताऊंगा किस टैबलेट के साथ में एक्टिव स्टाइलस का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। और सारे के सारे जो टैबलेट मैं बताने वाला हूँ वो 20,000 रुपये से नीचे के टैबलेट है, जो कि आपके बजट में अगर आप पढ़ाई के लिए टैबलेट देख रहे हो तो आपके जरूर ये वीडियो काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने ये पूरी एक सीट बनाई है सारे स्पेसिफिकेशन के एनालिसिस करके, और इसी सीट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन से वो टैबलेट है और उनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलते हैं। जो भी पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो देखिए, सबसे पहले जो टैबलेट है वो है वन प्लस पैड लाइट। दूसरा जो टैबलेट है हमारा वो होने वाला है रियलमी पैड 2, और चौथा है रियलमी पैड 2 लाइट, और उसके बाद में ओप्पो पैड एसी और रेडमी पैड 2। 20,000 रुपए से नीचे की रेंज में यही मुझे अच्छे लगे। इन टैबलेट्स को चूज करने के लिए मैंने एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा था कि मिनिमम 6 GB की रैम तो टैबलेट में होनी चाहिए, उसके साथ में 128 GB की स्टोरेज मिनिमम होनी चाहिए। और मैंने कोशिश ये की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन टैबलेट्स को इंक्लूड करूँ जिनकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा हो और चार्जिंग स्पीड भी फास्ट हो। हालांकि कुछ टैबलेट ऐसे हैं जिनकी चार्जिंग स्पीड कम है, उनको भी मैंने इंक्लूड किया है, उनका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा मिनिमम क्राइटेरिया था, इसके हिसाब से मैंने 5 टैबलेट्स को इंक्लूड किया है। अभी हम देखते हैं वन बाय वन कौन से टैबलेट में क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, जो कि स्टडी के लिए आवश्यक है। केवल उन्हीं स्पेक्स पे हम ध्यान देंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने वालों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट चीज की बात करते हैं प्रोसेसर की। तो देखिए, ये जो भी 20,000 रुपए से नीचे के टैबलेट होते हैं इनमें आपको मीडियाटेक हीलियो G100 या फिर G99 प्रोसेसर ही मिलेगा। स्नैपड्रैगन मिलेगा तो 630 मिल जाएगा। इस तरीके के प्रोसेसर ही आपको मिलेंगे। ये जो है बेसिक प्रोसेसर होते हैं। सस्ते टैबलेट्स में यही देखने को मिलेंगे। ज़्यादा फ्लेक्सिब लेवल पे जाओगे तो आपको भारी प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन टैबलेट्स की प्राइसेस जो है 30-40 हज़ार रुपये तक पहुंच जाती है, जो कि अगर आप क्लास देखना चाहते हो, पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, उसके लिए इतने भारी प्रोसेसर लेने की जरूरत नहीं है। तो बात करें वन प्लस पैड लाइट की, तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G100 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है। और वहीं बात करें अगर रैम की, तो वन प्लस पैड लाइट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं रैम के, एक 6 GB और 8 GB। 6 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप जब क्लास देखते हो और पीडीएफ पढ़ते हो तो इतनी ज्यादा रैम की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे 16 GB 16 GB की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 4 GB में भी कई टैबलेट आज की डेट में अवेलेबल है, जो कि मेरे ख्याल से आज 2026 में 4 GB थोड़ी ज्यादा ही कम पड़ेगी। तो इसलिए 6 GB तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में भी मैंने मिनिमम क्राइटेरिया ये रखा है कि जो भी टैबलेट मैं इंक्लूड करूँ उनकी मिनिमम 11 इंच की डिस्प्ले तो होनी चाहिए, क्योंकि टैबलेट लेने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर आप छोटे से मोबाइल फोन में अपनी वीडियो देखते हो तो मोबाइल फोन बड़ा ही छोटा आता है, इतनी सी पे आप अपनी क्लास देखोगे, पीडीएफ पढ़ोगे तो बड़ी ही दिक्कत होती है। वहीं अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन का टैबलेट होता है तो आपको जो है क्लास देखने में और पीडीएफ पढ़ने में बड़ी आसानी रहती है, सहूलियत रहती है, आंखों पे भी जोर कम पड़ता है। तो मैंने मिनिमम क्राइटेरिया ये रखा है कि 11 इंच मिनिमम डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये जो वन प्लस पैड लाइट है इसमें आपको 11 इंच की 9020 इंटू 1200 पिक्सल की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी खासी क्लियर डिस्प्ले है। क्लियरिटी में आपको अगर आप सिर्फ पढ़ाई के लिए देखना चाहते हो टैबलेट तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसमें 4K वीडियोस देखना चाहते हो, मूवीज एंजॉय करना चाहते हो 4K में, तब आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 4K रेजोल्यूशन को ये सपोर्ट नहीं करता है। उसके अलावा 500 निट्स की इसमें आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, और जो इसकी स्क्रीन है वो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है। 90 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज से थोड़ा ठीक होता है, लेकिन 120 हर्ट्ज में भी डिस्प्ले कहीं मिल जाती है, लेकिन वो थोड़े महंगे टैबलेट मिलते हैं। ये जो मैंने आज लिस्ट बनाई है इसमें भी एक टैबलेट ऐसा है जिसमें 120 हर्ट्ज की भी आपको डिस्प्ले मिलेगी। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि आपको कोई एक चीज कंपनी एक्स्ट्रा देती है, अच्छी देती है, तो कहीं ना कहीं वो फिर कटौती कर लेती है। तो मेरे ख्याल से अगर पढ़ाई के लिए आप ले रहे हो तो ये स्क्रीन पढ़ाई के लिए मोर देन इनफ है। उसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो इस टैबलेट में 128 GB की स्टोरेज मिलेगी, जिसमें आप अपना पीडीएफ और वगैरह वगैरह सब कुछ स्टोर करना चाहो, क्लासेज के नोट्स स्टोर करना चाहो तो आराम से कर पाओगे।
इसमें एसडी कार्ड आपको नहीं मिलता है। वन प्लस वाले टैबलेट में आपको एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। तो अगर आप 128 जीबी आपके कम पड़ती है तो फिर आपको फाइल्स को और कहीं ट्रांसफर ही करना पड़ेगा। आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड नहीं डाल सकते हो। और बैटरी की बात करें तो बैटरी बढ़िया अच्छी है इसकी। 9340 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ही बड़ी बैटरी है। और 33 वोट का इसमें फास्ट चार्जिंग मिलता है। 33 वोट इतनी बड़ी बैटरी को लगभग 1.5-2 घंटे में आराम से चार्ज कर देगा। स्पीकर की बात करूँ तो 4 क्वाड स्पीकर इसमें दिए हुए हैं, यानी 4 स्पीकर दिए हुए। तो क्लास लेने का अगर आपका उद्देश्य है तो आप एक स्टैंड आता है इसका टैबलेट का, उस पर अगर इसको रखोगे और आप अपने आराम से टेबल पे रख के इसको क्लास देखोगे तो फुल वॉल्यूम में आपको क्लास सुनाई देगी। फिर आप अपनी नोटबुक में जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। बड़ा ही आनंद आता है पढ़ने में जब आवाज़ अच्छी आती है और बड़ी स्क्रीन होती है। तो सिम सपोर्ट सारे के सारे जितने भी टैबलेट मैंने इंक्लूड किए सब में सिम का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आप अपने टैबलेट में खुद में एक सिम लगा सकते हो और डायरेक्टली ही इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। आपको वाईफाई की इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें भी वो चीज़ आपको मिलती है। और एंड्रॉइड जो है 15 के साथ में ये आता है। ये वन प्लस पैड लाइट जो है वो एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है। इसमें कंपनी का मैंने सर्च किया था कि कितने अपडेट्स देगी, तो इसमें आया था कि 4 अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम की मिलेगी और 6 सिक्योरिटी की अपडेट मिलेगी। देखिए जहाँ जहाँ मुझे पता चला अपडेट के बारे में, कुछ मैंने सर्च सारे टैबलेट्स के लिए किया है, जहाँ जहाँ मुझे पता चला वहाँ मैंने डाला है, लिखा है कि इतनी अपडेट मिलेगी। बट जहाँ पे मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली, ना ही कंपनी के वेबसाइट से ना ही किसी अदर वेबसाइट से, तो मैंने वहाँ पे नो लिख दिया है कि भाई अपडेट का मुझे कुछ नहीं पता, वो आप अपना खुद देख लेना। वो रिस्क पे हो सकता है काम कि अपडेट हो सकता है मिले भी ना भी मिले, क्योंकि ये सस्ते टैबलेट है, इनमें इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं मिलती। लेकिन जहाँ पे कंपनी ने खुद ने कहा कि हम इतनी अपडेट देंगे वो मैंने इंक्लूड कर लिया है। 3.5 mm ऑडियो जैक की बात करें कि कई लोग हेडफोन लगा के क्लास देखना पसंद करते हैं, तो भाई इसमें वन प्लस पैड लाइट में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। आपको USB टाइप C ईयरफोन ही काम में लेने पड़ेंगे। स्टाइलस सपोर्ट की बात करूँ तो स्टाइलस सपोर्ट हाँ ये करता है। वन प्लस पैड लाइट जो है स्टाइलस सपोर्ट करेगा। आपको वन प्लस का स्टाइलस लेना होगा अलग से, पैसे उसके अलग से देने होंगे। टैबलेट की प्राइस पे वो नहीं आता है और आप वो अलग से पैसे देके आराम से स्टाइलस ले सकते हो और उससे अपना थोड़े बहुत नोट्स ले सकते हो हल्के फुल्के, और हाईलाइट कर सकते हो PDF को। इतना अच्छा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जिसमें भी स्टाइलस सपोर्ट करता है वो ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया अगर आप नोट्स लेना ही आपका उद्देश्य टैबलेट के साथ में, तो आप फिर 25 से 30,000 35,000 की रेंज वाला टैबलेट लीजिए। ये टैबलेट सस्ते वाले मत लीजिए, लेकिन मिल जाता है स्टाइलस आपको, तो आप कभी कभार कुछ करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। प्राइसेस की बात करूँ तो मैंने लेटेस्ट प्राइस लिया, अपने हाथ से लिखा है मैंने। 6 GB और 128 GB वाला वेरिएंट अगर आप वन प्लस पैड लाइट का लोगे तो आपको 17,999 रुपये में मिल जाएगा वो, ठीक है। और 8 GB 128 GB में लोगे तो 19,999 रुपये में मिलेगा। वन प्लस की जो है एक तो जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूजर इंटरफेस होता है, वो थोड़ा ठीक आता है, तो वो एक अच्छी एडवांटेज वाली बात है। और बाकी बैटरी भी अच्छी है और फास्ट चार्जिंग भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से अच्छा खासा ये पैकेज होगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है Realme Pad 2। अब ये जो Realme Pad 2 है दोस्तों, इसमें आपको Helio G99 प्रोसेसर मिलेगा, ठीक है। Helio G99 और Helio G100 यही मिलते हैं सारे बजट टैबलेट्स में। ये भी आपको 2 वेरिएंट में मिल जाता है, 6 GB और 8 GB वेरिएंट में मिल जाता है आपको Realme Pad 2। Realme Pad 2 में भी सेम वही डिस्प्ले दी हुई है जो कि आपको वन प्लस में मिलती है, 9020x1200। 11.5 इंच की 0.5 इंच इसकी डिस्प्ले वन प्लस पैड लाइट से ज़्यादा है। और इसमें जो है निट्स जो है पीक ब्राइटनेस वो 450 निट्स की आपको देखने को मिलेगी। इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज तक है, यानी 120 हर्ट्ज तक इसकी रिफ्रेश रेट है। तो आप एक हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन का आनंद इसमें ले सकते हो। 128 GB में ये भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। और बात करें SD कार्ड स्लॉट की, तो इस Realme Pad में आपको SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा। जो सिम का ट्रे आता है उसी में आपका SD कार्ड भी लगता है, तो वो आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर बैटरी की बात करूँ तो वो वन प्लस से इसकी थोड़ी छोटी है। वन प्लस में 9340 mAh की बैटरी है, वहीं इस Realme Pad 2 में 8360 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। चार्जिंग सेम है, 33 वोट की चार्जिंग उसमें मिलती है वन प्लस में, इसमें भी 33 वोट की है। स्पीकर भी सेम है, इसमें भी 4 है उसमें भी 4 है। और बात करें अगर सिम कार्ड की, तो सिम कार्ड इसमें भी डलता है उसमें भी डलता है। एंड्रॉयड ये 14 के साथ में आया था। और अपडेट्स के बारे में देखिए मुझे कुछ भी नहीं मिला इसके कि अपडेट इसमें कितनी मिलेगी क्या मिलेगी, तो इसलिए मैंने नो लिख दिया। वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। और अगर आप लेते हो तो अपडेट्स का आप थोड़ा देख के लेना कि अगर आपको अपडेट से इतना परवाह नहीं है तो फिर आप ले सकते हो। हालांकि अपडेट बंद होने के बाद भी टैबलेट आराम से 6-7 साल तक काम में ले सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सिक्योरिटी अपडेट मिलती रहती है। बाकी जो अपडेट में लेटेस्ट फीचर ऐड होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो मेरे ख्याल से आज की डेट में जो करंट एंड्रॉयड भी 14 या 15 भी है वो इतने एडवांस है कि उसमें सारे पढ़ाई वाले फीचर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 3.5 mm जैक की बात करें तो इसमें भी आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता, वो USB टाइप C ईयरफोन आपको काम में लेना पड़ेगा। स्टाइलस सपोर्ट ये टैबलेट नहीं करता है, जो Realme Pad 2 है वो स्टाइलस सपोर्ट नहीं करता है, तो आप एक्सटर्नल स्टाइलस इसका अलग से मंगा के वो कुछ करना चाहो तो वो नहीं कर सकते हो। प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस में बड़ा ही सस्ता है ये। 6 GB 128 GB लेने जाओगे आप तो 14,999 रुपये में आपको पड़ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए और PDF पढ़ने के लिए टैबलेट ले रहे हो, बहुत बढ़िया टैबलेट, 11.5 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। और 8 GB 128
128 GB लोगे 4G है दोनों, तो ये आपको पड़ जाएगा 18,999 का, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। 6GB वाले में आपके काम सारे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ये आपको अगर ले हो Realme Pad 2 तो आपको ये 6GB वाला ही लेना चाहिए, ये आपका थोड़ा वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा होगा। इसमें कुछ ज़्यादा ही प्राइसेस कंपनी ने बढ़ा दी। उसके बाद अगले टैबलेट की बात करते हैं, तो अगला जो टैबलेट है हमारी इस लिस्ट में वो है Realme Pad 2 Lite। ये Realme Pad 2 है, इसी का थोड़ा सा लाइट वर्जन, इसी का थोड़ा हल्का वर्जन वो Pad 2 Lite हो गया। प्रोसेसर दोनों में सेम है और रैम इसकी 8GB रैम में आपको ये मिल जाएगा। स्क्रीन जो है वो इसकी थोड़ी छोटी है और इसमें भी 9020x1200 पिक्सल की आपको डेंसिटी वाली स्क्रीन मिल जाएगी। ब्राइटनेस 450 निट्स की इसकी सेम है Realme Pad 2 के जैसे ही, लेकिन Realme Pad 2 में आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिली थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी। 128GB स्टोरेज इसमें भी मिलेगा जैसे कि Realme Pad 2 में मिल रहा था, और ये जो SD कार्ड है वो इसमें भी मिलेगा Realme Pad 2 की तरह ही। बैटरी भी इसकी थोड़ी सी 60 mAh कम है, देखिए इसकी 60 mAh ज़्यादा है, इसकी 60 कम है। और चार्जिंग देखिए, चार्जिंग में प्रॉब्लम है। लाइट लगा दिया ना जब किसी भी चीज़ के आगे, जैसे Realme Pad 2 और Realme Pad 2 Lite, तो लाइट में क्या होता है कंपनी कहीं ना कुछ कटौती कर लेती है। तो यहाँ पे कटौती कर ली गई, एक तो यहाँ पे एक रिफ्रेश रेट में कटौती कर ली है। तो ये 15 वोट का चार्जिंग जो है ये बड़ा ही दुखदाई चीज़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि 15 वोट का चार्जिंग से 8300 mAh की बैटरी को चार्ज करने में 3.5-4 घंटे तक लग सकते हैं। तो वो एक समस्या जरूर आएगी, उसका आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको क्वाड स्पीकर मिलते हैं, सिम कार्ड इसमें भी आप सिम कार्ड डाल सकते हो अपना एक्स्ट्रा सिम कार्ड लगा के, और टैबलेट में डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन आप प्राप्त कर सकते हो। एंड्रॉइड 14 के साथ में ये टैबलेट भी लॉन्च हुआ था, और अपडेट का इसमें भी कोई भी ज्ञान नहीं है मुझे कि अपडेट इसमें आएगी नहीं आएगी, क्या आएगी क्या नहीं आएगी। स्टाइलस सपोर्ट ये भी नहीं करता है। और इसकी जो प्राइस है वो 8GB 128GB की 16,999 है। यानी आप Realme Pad 2 से कंपेयर करोगे इसकी प्राइस को तो ये 18,999 16,999, तो ये जो कितना हो गया 2,000 रुपये का गैप हो गया इसमें। लेकिन 2,000 रुपये में आपको क्या क्या कम मिलेगा, एक तो आपको जो चार्जिंग है वो फास्ट नहीं मिलेगी, 15 वोट की चार्जिंग मिलेगी सिर्फ, और जो आपको 120 हर्ट्ज की जगह 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये चार्जिंग वाला जो स्लो चार्जिंग है ना, ये लॉन्ग टर्म में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप स्लो चार्जिंग वाला टैबलेट ना लो पढ़ने के लिए ले रहे हो तो, क्योंकि जल्दी चार्ज हो जाएगा तो आपका जल्दी पढ़ाई चालू हो जाएगी, डिस्टर्बेंस कम से कम होगा। ठीक है, अगली टैबलेट की बात करते हैं, वो है Oppo Pad SE। अब ये टैबलेट थोड़ा अच्छा है, Helio G100 इसमें मिलता है प्रोसेसर। ये भी दो वेरिएंट में मिलता है, एक 6GB रैम के साथ भी आप ले सकते हो, 8GB के साथ भी ले सकते हो। 11 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, वही 9020x1200। ये रेजोल्यूशन जो है इस रेंज में लगभग सभी टैबलेट्स में देखने को मिलता है। 500 निट्स की इसमें मिल जाती है ब्राइटनेस, और 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले। 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं तो ज़्यादा बुरी है, नहीं अच्छी ज़्यादा, मतलब 60 हर्ट्ज बुरी होती है। आईपैड में 60 हर्ट्ज मिलती है, आईपैड आप महंगा भी लोगे 60,000 का, उसमें भी 60 हर्ट्ज ही मिलती है। और जो है महंगे टैबलेट आते हैं जो कि 25-30 हज़ार के, उनमें 120 हर्ट्ज मिल जाती है, इनमें 90 हर्ट्ज ये बीच में रखते हैं। सैमसंग का भी आप टैबलेट लोगे S9 FE, S9 FE प्लस, S10 FE, S10 FE प्लस, उनमें 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, तो इसमें भी 90 हर्ट्ज की मिलती है। ठीक है, 128GB की इसमें आपको स्टोरेज मिल जाएगी। SD कार्ड स्लॉट इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। जो Oppo Pad SE है उसमें आपको जितना स्टार्टिंग में आप ले लिया 128GB, तो आप 128GB के साथ ही आपको अपना काम करना पड़ेगा। अगर एडिशनल आपको स्टोरेज चाहिए तो फिर आप अपनी जो पुरानी फाइल है उनको आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा। बैटरी बहुत अच्छी है इसकी, 9340 mAh की बैटरी है, जो कि आप देख सकते हो OnePlus Pad Lite और Oppo Pad SE दोनों दिखने में भी लगभग सेम है। देखिए ये तो Oppo Pad SE है, ये ऐसा दिखता है, और OnePlus Pad Lite को देखिए वो भी सेम Oppo Pad SE जैसा दिखता है। तो मेरे ख्याल से कंपनियों ने आपस में मॉडल शेयर किए हैं, तो बैटरी भी एकदम एग्जैक्टली सेम है। 33 वोट की फास्ट चार्जिंग को ये भी सपोर्ट करता है। स्पीकर जो है इसमें सिर्फ 2 ही दिए गए हैं। अब ये मुझे थोड़ा सा एक डाउन साइड लगता है इसका, कि 2 स्पीकर ज़्यादा अच्छे नहीं होते, 4 स्पीकर तो कम से कम होने चाहिए। टैबलेट इतना बड़ा होता है, उसमें 4 स्पीकर होंगे, साउंड अच्छा आएगा, तो आपको क्लास व्लास देखने में, बाकी चीज़ें करने में अच्छा आनंद प्राप्त होगा। तो 2 स्पीकर मेरे ख्याल से थोड़े से कम है। सिम कार्ड इसमें भी लगा सकते हो आप, और एंड्रॉइड 15 के साथ में लॉन्च हुआ था। 3 ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट देने का कंपनी की ने मैंने सर्च किया तो पता चला कि 3 अपडेट तक आपको इसमें मिल सकती है। ठीक है, 3.5mm ऑडियो जैक इसमें भी नहीं मिलता है। तो ये 3.5mm वाला जैक बहुत कम टैबलेट्स में मिलता है, आजकल मिलता ही नहीं है। USB Type-C दी हुई रहती है। Type-C वाले भी ईयरफोन आते हैं, आप चाहो तो वो खरीद सकते हो। स्टाइलस सपोर्ट की बात करूँ तो ये भी Oppo Pad भी जो है ये करता है स्टाइलस सपोर्ट, यानी इसका भी एक अलग से पेन आता है जो 2-3 हज़ार 2,500 3,000 रुपये देके एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा। वो लेके आप थोड़े PDF हाईलाइट करना चाहो, थोड़े बहुत नोट्स लेना चाहो ले सकते हो। प्रोफेशनल लेवल पे आप पूरे के पूरे नोट्स अपने टैबलेट में लेना चाहते हो तो फिर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इससे मैं पहले आपको बोल दिया, इनसे आप सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कीजिए कि इन पर आप क्लास ले सकते हो, PDF पढ़ सकते हो, और अपनी जो कोचिंग की ऐप है वो चला सकते हो, और थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हो। बाकी वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, और नेटफ्लिक्स हॉटस्टार ये देखना वो देख सकते हो। उसके अलावा आप ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि इस पर कोई बड़े गेम खेल लूँगा मैं, या फिर बड़े सारे के सारे नोट्स इस पर ले लूँगा। हाँ, आपको स्टाइलस का ऑप्शन मिलता है तो वो एक एडेड एडवांटेज है कि आप जब PDF पढ़ रहे हो तो उस पर हाईलाइट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होगा, बट उससे इतना आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इससे सब कुछ हो जाएगा। इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले ये नहीं आते सस्ते टैबलेटों में। अब बात करें इस टैबलेट की प्राइस की, तो 6GB 128GB लोगे तो आपको
हाँ 1499 की मिल जाएगी, और 8 GB 128 GB लोगे तो आपको 18,499 की मिल जाएगी। कंपेयर करूँ इसको मैं इस वन प्लस पैड लाइट के साथ में, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको वन प्लस पैड लाइट के साथ में 500 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, 500 रुपये कम है उससे दोनों वेरिएंट में। अगला जो लास्ट टैबलेट हमारा वो है रेडमी पैड 2। ये टैबलेट देखो, ये टैबलेट मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा। इसमें लगभग सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया दी हुई है। स्क्रीन की अगर आप रेजोल्यूशन की बात करो तो सारी लिस्ट में सबसे अच्छा रेजोल्यूशन इस टैबलेट का है। बाकी भी चीज़ें सब अच्छी है, लेकिन एक चीज़ में इसमें बहुत कंपनी ने कमी छोड़ दी। अगर वो कंपनी नहीं छोड़ती तो मैं इस टैबलेट को आंख बंद कर रिकमेंड कर देता आपको। वो कमी भी आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो देखिए हीलियो G100 अल्ट्रा, ये प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है। अल्ट्रा लगाने से आपको ज़्यादा इंप्रेस मत हो जाएगा। हीलियो G100 जो होता है वही हीलियो G100 अल्ट्रा भी होता है। कंपनी ने बस थोड़ा सा नाम चेंज करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। सेम प्रोसेसर आते हैं, सेम पावर आती है, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। वही 6 GB और 8 GB दोनों वेरियंट में ये भी अवेलेबल है बाकी की तरह। और इसमें जो स्क्रीन है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 2.5 की डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको। देखो 11 इंच की 2560 × 1600 की डिस्प्ले मिलेगी। 600 निट्स इसकी ब्राइटनेस है, सारे टैबलेट में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस भी इसकी है। और 90 हर्ट्ज की इसकी स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो स्क्रीन की क्लियरिटी जो है इसकी वो ज़्यादा है। उसके बाद 128 GB इसमें मिलेगी आपको स्टोरेज, ठीक है। और उसके साथ में बात करें अगर हम SD कार्ड स्लॉट का, तो SD कार्ड स्लॉट भी आपको इसमें मिल जाएगा। वो इस सिम कार्ड वाले ट्रे में ही SD कार्ड भी डलता है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और 9000 mAh की बैटरी है, बैटरी भी बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम जो मैंने बताई थी वो ये है, देखिए इसकी चार्जिंग ये मैक्सिमम 18 वोट की ही सपोर्ट करता है। इस टैबलेट से अगर आप चार्ज करोगे पूरा, मतलब इस टैबलेट को 0 से 100% चार्ज करोगे तो आपको 3.5 से अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे लगेंगे फुल चार्ज करने में इसको। हालांकि फुल चार्ज करने के बाद में बैटरी बैकअप इसका अच्छा आएगा, 11 से लेकर 14 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन ये चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इतना चार्जिंग टाइम बियर कर सकते हो तो ये टैबलेट लेना, अदरवाइज मत लेना। ये देख लिया, इसकी सबसे बड़ी कमी ये 18 वोट की स्लो चार्जिंग है और बाकी कुछ भी नहीं। 4 स्पीकर इसमें मिलेंगे, क्वाड स्पीकर मिलते हैं। और उसके अलावा जो है ये स्टाइलस पेन को, सिम को सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है साहब। और एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च हुआ था। इसमें कंपनी की वेबसाइट पर मैंने देखा तो लिखा हुआ था कि 5 ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट मिलेगी, 7 सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी। ये कंपनी ने, Xiaomi ने खुद ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ, वहीं से मैंने उठा के यहाँ पे लिखा है, ठीक है। स्टाइलस सपोर्ट करता है क्या ये? तो हाँ करता है। और 3.5 mm जैक भी इसमें है। मतलब ये देखिए 3.5 mm जैक किसी में भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस टैबलेट में देखने को मिलता है आपको। तो डायरेक्ट अपना हेडफोन, ईयरफोन कुछ भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। टाइप सी भी आता है, टाइप सी भी लगा सकते हो, 3.5 भी लगा सकते हो। और उसके अलावा स्टाइलस सपोर्ट भी करता है। तो रेडमी का एक पेन आता है, बेसिक पेन आता है वो। अभी ये रेडमी पेन प्रो ये वाली बात नहीं कर रहा मैं, अलग से आता है एक बेसिक पेन आता है 2,500-3 हज़ार रुपये का, वो इस पर सपोर्ट करता है। उससे ज़्यादा उम्मीद आप करना मत कि ज़्यादा बढ़िया वो चलेगा। ठीक ठाक चलता है, ज़्यादा अच्छा वो चलता नहीं है। तो इस थोड़ा हाईलाइट वाईलाइट करने के इसमें काम में ले सकते हो। प्राइसेस की बात करें तो 6 GB 128 GB का अगर ये वेरियंट लोगे आप रेडमी का, तो ये मिलेगा आपको 18,999 रुपये का। प्राइस ये भाई महंगा है, ठीक है। और 8 GB 128 GB का लोगे तो 20,999 रुपये का पड़ेगा। ये महंगा है। अब महंगा तो है, लेकिन मुझे सबसे बुरी बात जो लगी ना, जो आपको लॉन्ग टर्म में परेशान करेगी, वो करेगी 18 वोट की स्लो चार्जिंग। तो अगर ये टैबलेट लेने की सोच रहे हो तो ये बात ध्यान रखना, ये 3.5 से 4 घंटे में ये टैबलेट चार्ज होगा। और दूसरी इस टैबलेट में एक और प्रॉब्लम है कि इसका जो UI है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसमें बेसिक UI है, ज़्यादा इतना हाईफाई नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पढ़ने के लिए अगर आप ले रहे हो तो आपको इतने ज़्यादा फर्क पड़ेगा उससे। तो रेडमी पैड 2 आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप 3.5-4 घंटे की स्लो चार्जिंग को आप झेल सकते हो तो, ठीक है। तो ये मुझे लगे 20,000 से नीचे में अगर स्टूडेंट्स के लिए आप टैबलेट चाहते हो तो इन टैबलेट्स में आप एक चूज कर सकते हो। मुझे जो पर्सनली जो फेवरेट लगा टैबलेट, पर्सनली जो मुझे पसंद आया वो देखिए, इन सारे टैबलेट में अगर बात करूं तो एक तो वन प्लस पैड लाइट, ये मुझे अच्छा लगा है। उसके अलावा रियलमी पैड 2 भी आप ले सकते हो। रियलमी पैड 2 भी अच्छा टैबलेट है। और ये जो है ना रेडमी पैड 2, ये बहुत बढ़िया हो सकता था अगर ये 18 वोट की चार्जिंग इसमें ना होती तो। अगर इसमें 33 वोट की चार्जिंग अवेलेबल होती तो बहुत बढ़िया टैबलेट ही होता था। इनमें से आप कोई सा भी टैबलेट ले सकते हो। सेल में जो है इनकी प्राइसेस बहुत वेरिएशन में आती है। अभी जो मैंने प्राइसेस लिखी, ये करंट प्राइस जो अभी चल रही है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, अभी सेल आने वाली है कुछ दिनों में, तो ये प्राइसेस हो सकता है बहुत ज़्यादा वेरी करे। तो आपको अगर इन प्राइसेस से जो मैंने ये बताई, आप इन प्राइसेस को देख लीजिएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा अपने चैनल के कम्युनिटी पेज पे इस पूरे की पूरे टेबल का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इन प्राइसेस से आपको जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिले तो आप अपने हिसाब से देख के वो वाला टैबलेट भी चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा 30,000 रुपये तक के, 30,000 से 35,000 रुपये तक के टैबलेट्स के बारे में। तो अगर आप कोई टैबलेट का जो स्पेसिफिक आपका पसंदीदा टैबलेट है जिसको आप इस कंपैरिजन में शामिल कराना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम जरूर लिख देना, ताकि मैं कोई भी एक टैबलेट छोड़ूँ ना। जो भी आपके अच्छे आपको टैबलेट लगते हैं उनके नाम आप लिख दीजिएगा, 30,000 रुपये 35,000 रुपये तक की रेंज वाले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय सिया राम।